हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिटी वन लाइनर्स का पार्ट टू। जो हम ये सीरीज स्टार्ट की थी एसएससी सीजीएल 2023 के लिए, आज हम उसका ये पॉलिटी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसका पार्ट वन जरूर देखें, उसके बाद ये पार्ट टू आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इम्पोज अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। वो है आपका पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स हैव लीगल राइट फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज गारंटीड फ्रीडम बाय आर्टिकल 27। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंस्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes untouchability, article 17। certain fundamental rights are not given to foreigners। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। the right to vote is related to which category? it is related to political rights। next है, which are the matters related to fundamental rights? वो है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो आपका लिया गया है आयरलैंड से। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट है, what are the main objectives of incorporating of the directive principles in the constitution of India to establish socio-economic democracy? चलिए नेक्स्ट, who can be amended by special majority directive principles of state policy? next है, which article of the Indian constitution determines that the directive principles of state policy cannot be enforced by any court? तो वो है आपका आर्टिकल 37। नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अनएनफोर्सेबल बाय लीगल कोर्ट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी? तो वो है आपका ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज्ड। चलिए नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट देन द फंडामेंटल राइट्स? तो वो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू डिक्लेयरिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट? तो वो है आपका आर्टिकल 39। नेक्स्ट है, फॉर विच पीरियड आफ्टर द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट शुड बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? वो है आपका विद इन अ मंथ। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? वो होते हैं आपके द वाइस प्रेसिडेंट। What is the minimum age to become the Vice President of India? 35 years. Who has been on the post of Vice President of India twice? तो वो थे आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट है, Who is an integral part of the President of India? वो है आपका पार्लियामेंट। If the Anglo-Indian community does not get adequate representations in the Lok Sabha, two members of the community can be nominated by the President. What does the President of India get under arbitral power? तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? वो होता है आपका 6 years। नेक्स्ट है, इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट्स टू रिजाइन टू whom विल ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है फाइनेंस कमीशन। After how many years the Finance Commission is appointed by the President of India? 5 years. The central government grants to the states from the Consolidated Fund of India based on whose recommendations? वो है आपके Finance Commission। Next है, who is the Protection of Contingency Fund of India? वो है आपके President। Next है, who appoints Attorney General of India? वो भी है आपके President of India। चलिए नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? तो वो है आपके प्रेसिडेंट। पर्सन्स हु कैन रेफर अ मैटर अंडर आर्टिकल 143
टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एन एडवाइजरी ओपिनियन, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड एवरी वोटर कैन एक्सप्रेस एज मैनी चॉइसेस एज द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। हु वाज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी, तो वो अब तक हुआ है 3 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल्स, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, वो है 356। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, टू whom he will address his resignation, वो है आपके वाइस प्रेसिडेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ whom is not in the authority of the president of India, वो है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाउ मच एज अ सिटीजन शुड हैव completed for the election of the president of India, minimum 35 years. What is the maximum age limit set for the post of president of India? There is no maximum age limit. चलिए next. In the event of a deadlock between the two houses of parliament, who presided over the joint session? Speaker of Lok Sabha. How many types of emergencies are there in the constitution? तो वो है आपकी 3 types की। Next है, in India, how many times has the president declared a financial emergency? वो है आपका never, कभी नहीं। By using which article the president of India can declare financial emergency? By article 360. How many times the national emergency has been imposed after independence in India? वो है आपका 3 times. चलिए next. How many times the president of India can stand for re-election to his post? As many times as he wants. How long the president's ordinance remains in force? वो है आपका 6 months. The vice president of India is elected by the members of parliament. Any dispute regarding election of vice president of India must be filed in the Supreme Court. Next है, impeachment can be conducted on the president of India by parliament. तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब हमारा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आप अपने लिए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।